ये तस्वीरें फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के आदर्श नगर की हैं, जहां गौरक्षकों की टीम ने थाने के ठीक पीछे गौवंश से भरे कैंटर को काबू करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि कैंटर में 17 गायें ठूस कर भरी गई थीं, जिनमें से 2 मृत पाई गई हैं। वहीं गौरक्षकों को देखकर कैंटर ड्राइवर और गौ तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने कैंटर को अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं गौरक्षक शिवा दहिया ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें और उनकी टीम को बीती रात 11 बजे सूचना मिली थी कि यूपी से एक कैंटर में भारी संख्या में गायों को भरकर हरियाणा के मेवात जिले में ईद के पर्व पर गौकशी के लिए ले जाया जा रहा है। जिसके बाद पलवल, होडल समेत फरीदाबाद की सभी गौरक्षकों की टीम ने अपने अपने इलाकों में कैंटर की तलाश शुरू कर दी और देर रात काफी भगदड़ और तोड़फोड़ के बाद कैंटर को काबू कर लिया। गोवंश जो है गाड़ी में है, निकाल रहे हैं, गिनती हो रही है। थोड़ी देर पहले हमने देखा था, 2 मिनट पहले तो 14 गोवंश गाड़ी में से निकाल दिए गए थे और शायद 3 गोवंश अभी अंदर ही हैं। कुल कितने हैं? तो टोटल अगर लगाए 17 गोवंश हैं इस आइसर कैंटर के अंदर। 6 टेरी आइसर कैंटर है जी। किस अवस्था में मिले और कैसे सूचना मिली थी? 14 जो गोवंश है वो तो सुरक्षित निकाले गए हैं। 3 गोवंश हैं, उनमें से 2 मृत हैं और एक का भी पता नहीं है, निकालने के बाद पता चलेगा। सूचना तो हमें मुखबर खास से सूचना मिली थी। उस सूचना पर ही हमारी जो सारी टीमें हैं, हमारी वृंदावन की टीम है, भरत गौतम जी की, डॉक्टर साहब की है, और अपने बिट्टू भाई की टीम है, सोनू हिंदू पलवल से हैं, योगेश जांगड़ा जी हैं और सत्येंद्र सोहना है। मतलब हमारी कई सारी टीमें हैं, सभी अलग अलग नाके पर लगी हुई थी। और ये मुंबई हाईवे क्या सूचना मिली थी? सूचना मिली थी कि हमें एक जो गाड़ी है आइसर कैंटर गोवंश लेकर कहीं यूपी साइड से आ रही थी और मेवात में जो गौ माता है उसमें निकली है, जो सारे गोवंश है वो कटान के लिए ले जाए जा रहे थे। तो सूचना को सही मानकर ही हमने नाके लगाए थे हर जगह पर। केएमपी से गाड़ी उतरी थी, वहाँ से उतरने के बाद ये गाड़ी मुंबई हाईवे पर चढ़ने के लिए गाँव के अंदर से आ रही थी। तो हमारे जो और साथी हैं वो खड़े हुए थे, उन्होंने गाड़ी देखी। जब गाड़ी पहचान ली गई तो गाड़ी को रुकने का इशारा भी किया था, लेकिन गाड़ी रुकी नहीं और गाड़ी ये जो गोवंश से भरी हुई थी, इन्होंने हमारे साथियों पर चढ़ाने की कोशिश की थी। तो पीछे तोड़फोड़ भी करी है इस गाड़ी ने, दीवारें भी तोड़ कर आई है, लेकिन यहाँ आते आते गाड़ी को हमने पकड़ लिया, काबू कर लिया। तो कहाँ पे की गई है काबू? ये काबू हमने करी है अपना आदर्श नगर थाने के बिल्कुल पीछे। अच्छा, सुधरेंगे नहीं और हमारे जो गोरक्षक भाई हैं वो उनको सुधार के रहेंगे। तो क्योंकि इन्होंने हमारी जो गाय माता है जिसको हम आस्था के उससे भी देखते हैं, इनका उन्होंने ठान रखा है कि ये हमने टारगेट करना है। और ये ईद के मौके पर ये सारी चीज़ें हुई हैं। बहुत ही सोचने वाली स्थिति है। और वैसे कहते हैं कि नाके लग रहे हैं, क्या नाके लग रहे हैं जगह जगह। तो गाड़ी पुलिस की नाकामी भी कह सकते हैं क्या इसको? चीज़ें निकल रही हैं गाड़ियाँ। तो हमें तो गौ माता के लिए पहले बोलना है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। पहले हमारी गौ माता की रक्षा हो, जब तो जो हमारी भावनाएं सेफ रहेंगी। नहीं, इतनी गाड़ियाँ 17 की तादाद में भी बताई गई। 17 की गाड़ी में गोवंश, 17 गोवंश बताए गए हैं। ये गाड़ी में भर गए तो कहीं ना कहीं पुलिस की कोई ढील तो है। तरीके से अंदर एक ही गाड़ी में हमारी 2 गौ माता स्वर्ग सुधार गई। इस बुरी तरह ठूस की भरी पड़ी थी, निर्दयी तरीके से 2 गाय हमारी चली गई और बाकी गाय जो गौशाला में छोड़ रहे हैं। तो बहुत ही दर्दनाक स्थिति है गौ माता की। उसके लिए हिंदू समाज को आगे आना पड़ेगा, यही वो है। और सरकार से भी विनती कि इस गोकशी पुलिस को भी ठोस कदम उठाने पड़े। यूपी पुलिस की तरह हरियाणा पुलिस भी एक्टिव हो, जो कि इनकी गाड़ी पलटे और बुलडोजर चले इनके घरों पे, जब ही लगाम लगे। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस एएसआई सुरेंद्र ने बताया कि कैंटर से कुल 17 गायों को बरामद किया गया है, जिनमें से 2 मृत अवस्था में मिली थीं। वहीं गौ तस्कर भागने में कामयाब हो गए, जिन्हें पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच की टीमें गठित कर दी गई हैं। इसके अलावा बरामद की गई जिंदा गायों को शाहपुरा स्थित गौशाला में भिजवा दिया गया है। हमें तो कैंटर के बारे में सूचना मिली थी कि ऐसे कैंटर के अंदर गाय है, कैंटर लोड है। जब सूचना पाकर हम मौके पर। कितनी गाय मिली है और क्या कार्रवाई की गई है? कार्रवाई तो जारी है अभी, बता नहीं सकते कितनी गाय मिली है। 17 बता रहे हैं लोग। हाँ, कुछ 1-2 गाय मरी थी, 2 गाय से। हाँ, अब क्या कार्रवाई की जा रही है? मुकदमा दर्ज करेंगे अभी। गौशाला में छुड़वा दिए हैं। इनको तो गायों को तो गौशाला भिजवा दिया, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की है। क्या कोई दोषी पकड़ा भी गया? नहीं, गाड़ी को छोड़ के। हरियाणा में गौ तस्करी के बढ़ते मामले पुलिस प्रशासन और समाज के लिए चिंता का विषय बन गए हैं। इसलिए पुलिस को इस संबंध में सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।